अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक और एक नए पेपर के साथ हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पिछली मेरी तमाम वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं। अगर आप मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस चाहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सकें। सबसे पहले देखें कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू के इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन्हें उर्दू में कन्वर्ट करना है, मतलब इन्हें ट्रांसलेट करना है उर्दू में। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि शी विल गो होम। हमें कैसे पता चला कि ये एक फ्यूचर का टेंस है? हमें विल से पता चला। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जाएगी, गी क्यों आया है? तो ये हमें शी से पता चला कि वो एक फीमेल है। शी विल गो होम, वो घर जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखें कि बी सीटेड कंफर्टेबली, आराम से बैठो। थर्ड क्वेश्चन देखें कि इज़ दिस अ स्वॉर्ड। अब ये एक सवालिया जुमला है। इज़ दिस अ स्वॉर्ड, क्या ये एक तलवार है? क्वेश्चन नंबर 4, दे चीटेड मी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, दे आर नॉट वाइज पीपल, वो अक्लमंद लोग नहीं हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 6, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये देखिए कि इसके आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के कर चुका हूँ उससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। Question number 7, she will be there at 4 p.m. Answer is she would be there at 4 p.m. Question number 8, everyone at the wedding party was amazed by her behavior. Answer is was. Question number 9, the sun rises in the east. Question number 10, she was watching a movie when I walked in. Answer is walked. Question number 11, it is my problem, not theirs. Answer is theirs. Question number 12, our team won a match yesterday. Answer is won. Question number 13, are the boys interested in buying a football? Answer is buying. Question number 14, Alia once met me in London. I have not seen her since. Answer is since. Question number 15, why did you break the glass? तुमने ग्लास क्यों तोड़ा? विच इज़ दिस टेंस, ये कौन सा टेंस है? आंसर इज़ पास्ट टेंस। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को देखें। ये पेपर में जो क्वेश्चन स्पेलिंग्स के हवाले से पूछे हुए थे वो ये दो थे जो मैंने मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं। 16 को देखें, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। आंसर जो है वो कॉलीफ्लावर, इसके राइट जो स्पेलिंग्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। अब कंपार्टमेंट के जो राइट स्पेलिंग्स थे कंपार्टमेंट के वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज नोन एज। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 19, दे वर एंग्री एट हर बिहेवियर। आंसर इज एट। क्वेश्चन नंबर 20, द मीनिंग ऑफ बारबेरियन इज अनसिविलाइज्ड। आंसर इज अनसिविलाइज्ड। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21, वरहमना के मानी हैं। अब यहाँ पे मीनिंग्स पूछे हुए हैं। आंसर इज हम पर रहम फरमा। क्वेश्चन नंबर 22, इबादत अरबी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है? आंसर इज़ अबद से। क्वेश्चन नंबर 23, कुफार कुरैश के दौर में खाना काबा के अंदर कितने बुत थे? जो इसका जवाब है वो 360 है। क्वेश्चन नंबर 24, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमान लश्कर के पिसपाई का हकीकी सबब कुरान मजीद में क्या बताया गया है? जो इसका जवाब है मुसलमानों की गफलत। क्वेश्चन नंबर 25, हज की गरज से मदीना से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात किस मकाम पर गुजारी? जवाब इसका है ज़ुल्हुलैफ़ा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यहूदी का कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए किस सहाबी ने वक्फ़ किया था? जवाब इसका है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा। क्वेश्चन नंबर 27, वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने अफ्तारी में खाना मेहमानों के सामने रखा और ख़ुद पानी से रोज़ा अफ्तार किया? जवाब इसका है हज़रत अबू उबैदा। क्वेश्चन नंबर 28, हज़रत आयशा की कुनियत क्या थी? जवाब इसका है उम्मे अब्दुल्ला।
क्वेश्चन नंबर 29, किसी लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जवाब इसका इस्तारा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि रगे दिल कौन सा मुरक्कब है। अब इसमें हमने मुरक्कब के बारे में बताना है कि रगे दिल जो है, रगे दिल ये कौन सा मुरक्कब है। तो इसका जवाब है मुरक्कब इजाफ़ी। क्वेश्चन नंबर 31, फसलों की आबपाशी के ज़राए मौजूद हैं। कितने आबपाशी के ज़राए मौजूद हैं? जवाब इसका है 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि खेल इंसान को किस चीज़ का आदी बनाती है? जवाब इसका है नज़्म व ज़ब्त। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 33, खेल रस्सी टापना के लिए कितने गज़ की रस्सी की ज़रूरत होती है? कि ये रस्सी कूदना के हवाले से जो एक खेल है उसके लिए कितने गज़ की रस्सी की ज़रूरत होती है? इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मुझे मिला, लेकिन मेरे ख़्याल से 8 से 10 गज़ की रस्सी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में अगर आपको राइट आंसर का पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम ख़वातीन पहली मरतबा किस जंग में शरीक हुई थी? जवाब इसका है ग़ज़वा ओहद। क्वेश्चन नंबर 35, फ़तह मक्का के मौका पर पहले मुसलमान होने वाले मर्द कौन थे? जवाब इसका है अबू सुफियान बिन हारिस। क्वेश्चन नंबर 36, बरसगीर में रुपया किसके दौर में मुतारिफ़ हुआ था? जवाब शेरशाह सूरी के दौर में। क्वेश्चन नंबर 37, शिमला वफ़द कब वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? जवाब इसका है 1906। क्वेश्चन नंबर 38, करारदाद पाकिस्तान 1940 किसको पेश करने की सआदत हासिल हुई? जवाब इसका है मौलवी ए.के. फजलुल हक को। क्वेश्चन नंबर 39, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री यूरोप की किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? जवाब इसका है म्यूनिख यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 40, किसके मुताबिक हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश थी? जवाब इसका है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 41, 1973 के आइन के मुताबिक वोटर की कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब इसका है 18 साल। क्वेश्चन नंबर 42, उर्दू में मुरक्कब हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? आंसर इसका है 15। क्वेश्चन नंबर 43, सुबह व शाम में वाओ हरफ कौन सा है? हरूफ अतफ। क्वेश्चन नंबर 44, मतानत का हमानी लफ्ज़ कौन सा है? जवाब इसका है संजीदगी। क्वेश्चन नंबर 45, वो किस ज़मीर को ज़ाहिर कर रहा है? वो मतलब ये किस ज़मीर को ज़ाहिर करता है? तो आंसर इसका है ज़मीर गायब। क्वेश्चन नंबर 46, लफ्ज़ अबद के मानी हैं। अबद के मानी क्या हैं? बंदा। क्वेश्चन नंबर 47, नज़म धनक का शायर कौन है? जवाब इसका है हफीज़ जालंधरी। क्वेश्चन नंबर 48, आस का मुतज़ाद लफ्ज़ बताएं। आस में से अलमदा जो है वो यहाँ पे स्किप है, तो जो राइट इसका जो वर्ड है आस है। आस का मुतज़ाद लफ्ज़ बताएं यास। यास इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 49, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई? जवाब इसका है लंदन। क्वेश्चन नंबर 50, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? जवाब इसका है थर। क्वेश्चन नंबर 51, किसी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमूआ क्या कहलाता है? उर्दू में इसे आइन बोला जाता है और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, टर्की किस बरे-ए-आज़म में वाक़ है? टर्की से इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में तुर्की कहा जाता है। तुर्की किस बरे-ए-आज़म में वाक़ है? एशिया और यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया में तस्लीमशुदा एटमी पावर्स की तादाद कितनी है? जवाब इसका है 9। क्वेश्चन नंबर 54, ओहो क्या सुहाना मौसम है, इसमें हर्फ हिजाइया क्या है? ओहो इसमें हर्फ हिजाइया है। क्वेश्चन नंबर 55, इल्म कीमिया का बानी किस मुसलमान साइंसदान को कहा जाता है? जवाब जाबिर बिन हयान। क्वेश्चन नंबर 56, जर्मनी में हुकूमती सरबराह को क्या कहा जाता है? जवाब इसका है चांसलर। क्वेश्चन नंबर 57, बर-ए-आज़म एशिया में कुल कितने ममालिक हैं? आंसर 48 मीन। जवाब जो इसका बनता है वो 48 है। क्वेश्चन नंबर 58, किसके मुताबिक हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश थी? जवाब इसका है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखें कि अब इंग्लिश में सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 60, मैंने किताब ख़रीदी। अब ये देखें कि ख़रीदी, अब ये किस टेंस को शो कर रहा है? पास्ट को। अब ये मैंने किताब ख़रीदी, आई बॉट अ बुक।
क्वेश्चन नंबर 61, हम चिड़िया घर गए। अब ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट का टेंस है। अब जब हमने पास्ट टेंस को बनाना है तो इसका जो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस होता है उसमें हमेशा हमने सिंपल टेंस को बनाने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। जब इसका हमने इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाना होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, हम चिड़िया घर गए, तो इसलिए हमने वी के बाद क्या किया कि हमने सेकंड जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। फर्स्ट गो है और सेकंड जो है वो वेंट है। वी वेंट टू ज़ू इसका आंसर है। अल्फाज की दुरुस्तगी करें। अब ये पेपर में कुछ जुमले दिए गए थे जो कि रॉन्ग थे, इन्हें करेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि सब तरबेला डैम का पाकिस्तान से डैम है बड़ा। तो इसका जो राइट सेंटेंस है वो किस तरह से जुमला बनता है, तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 63 के लिए सुबह वो सवेरे बेदार होकर जाता है। अब ये रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, तो गलत मतलब जुमला है, तो इसे हमने राइट में चेंज करना है। इसका आंसर है वो सुबह सवेरे बेदार होकर सैर के लिए जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 64, ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है, मतलब गलत जुमला है। अब हमने इसे राइट करना है। हर शख्स सीधा है करता उल्लू अपना। राइट इसका सेंटेंस है, हर शख्स अपना उल्लू सीधा करता है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 65, जमात मेरा हम शबीर है। ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, मतलब गलत जुमला है। अब हमने इसे राइट करना है, शबीर मेरा हम जमात है। क्वेश्चन नंबर 66, नहीं आज अखबार मैंने का पढ़ा। इसका राइट आंसर है मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 67, रॉन्ग। अब ये सेंटेंस है, मीरपुर वाक़ई है में मंगला डैम। अब इसका राइट आंसर क्या है, मंगला डैम मीरपुर में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 68, अब रॉन्ग आंसर है, मतलब गलत जुमला है। अब हमने इसे दुरुस्त करना है। गया दौर वो अभी था थोड़ी ही। अब इसका दुरुस्त जुमला कैसे बनता है, वो थोड़ा ही दूर गया था। अब इसका हमने राइट जो है मतलब करेक्ट सेंटेंस बनाया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, सिर्फ थी तस्वीर एक में किताब। तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, मतलब गलत जुमला है। इसे राइट में लेके हम आएंगे, किताब में सिर्फ एक तस्वीर थी। अब ये इसका राइट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 70, रहा असलम पुराने एक घर में रह था। अब ये एक गलत जुमला है। अब इसे हम दुरुस्त जुमला बनाएंगे, असलम एक पुराने मकान में रह रहा था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, रॉन्ग सेंटेंस मतलब गलत जुमला जो है वो क्या है, शहर में मोहनजोदाड़ो जदीद था आबाद। अब इसका राइट सेंटेंस मीन के दुरुस्त जुमला कैसे बनेगा, मोहनजोदाड़ो में जदीद शहर आबाद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।